बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। बेर बेर बर जत हूँ रे बाबा ना तो, बेर बेर बर जत हूँ रे बाबा ना तो, हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, नीलज होए भया न्यारा। मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, नीलज होए भया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर जादा, जो राखे कुल वेद मर जादा, सो जिन संग करो हमारा। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। मैं डार्या घर जार्या हंसते, मैं डार्या घर जार्या हंसते, सो लोक राखत घर रोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। मैं कहूँ दुनिया भई रे बावरी, ओ कहे बावरा मोही। मैं कहूँ दुनिया भई रे बावरी, ओ कहे बावरा मोही। अब एक मेरे कहे कौन पतीजे, अब एक मेरे कहे कौन पतीजे। बहुत झूठे क्यों होई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। सतगुरु संग में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई। सतगुरु संग में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई। श्री महामत कहे मैं या विध बिगड़ा, महामत कहे मैं या विध बिगड़ा। तुम जिन बिगड़ो भाई, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया,
बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। बेर बेर बर जत हूँ रे बाबा ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़ेया विश्व थे बिछड़ेया बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़ेया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिना खिन में तत्व पांच समारे, नास करे खिन माही। ए कहाँ से उपाये कहाँ ले समाये, ए विचारत क्यों नाही, ए विचारत क्यों नाही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सतगुरु साधु वाको कहिए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, पावन बेला, सुंदर बेला, सुखद बेला, आनंदप्रद बेला, भक्ति करने के लिए समुचित बेला। ऐसे तो हम दिन भर की बेला को भी सुंदर कह सकते हैं, पर प्रातः काल की जो स्वच्छता है, प्रातः काल की जो निर्मल जो है भावना है, इसका मूल्यांकन दिन भर नहीं हो सकता है। निश्चिंत हो करके, निर्विकार हो करके, निष्कलंक हो करके हम प्रातः काल भक्ति कर सकते हैं। तो हम लोग मंगल धाम में भी यही कार्य करते हैं। मंगल आरती से प्रारंभ करके ये चर्चा प्रार्थना तक हम लोग लगे रहते हैं श्री राज जी के तरफ अपना भाव झुकाने के लिए, भक्ति समर्पित करने के लिए। भक्ति करने का अर्थ क्या है? जीवन सरल बने, जीवन सहज बने, जीवन में समरसता आ जाए। देखिए, जीवन को सरल से सरल बनाना, एकदम सरल, जैसे बालकों का जीवन होता है, बहुत ही सरल, ऐसे सरल स्वभाव, सहजता। कहीं भी हम किसी के सामने भी अहंकार को रख करके, द्वेष को रख करके, किसी प्रकार के घमंड को रख करके उपस्थित ना हो। एकदम निर्मल, स्वच्छ। और देखिए, योग में दो प्रकार की साधना होती है ना, सहज योग और हठ योग। सहज योग एकदम सरल है, कोई भी कर सकता है, बालक, बीमार, बुढ़ा। कभी कभी बीमार आदमी भी बिस्तर में बैठ करके थोड़ा योग अभ्यास कर सकते हैं सहज योग में। बुढ़े हो गए ना तो भी कुछ कुछ योग अभ्यास कर सकते हैं सहज योग में, बालक भी कर सकते हैं। पर हठ योग करने के लिए बालकों के लिए मना है, बीमारों के लिए मना है, बुढ़ों के लिए मना है। क्योंकि हठ योग में शरीर को बहुत खींचा जाता है, शरीर को बहुत साधा जाता है। श्वास प्रश्वास से लेकर के शारीरिक क्रियाएं भी बहुत जबरदस्त ढंग से की जाती है हठ योग साधना के अंतर्गत। सहज योग एकदम सरल, कहीं भी किसी भी वक्त यात्रा में है, आप घर में हैं,
कहीं भी आप हैं तो भी सहज योग आप कर सकते हैं। ऐसे ही सहज भक्ति, हम कहीं हैं सहज भक्ति हम कर सकते हैं। हम थोड़ा नित्य पाठ करें, थोड़ा प्रभाती गाएं, सायंकाल है तो गौरी गाएं, राज्य के स्वरूप का ध्यान करें, निज नाम का जाप करें, सहज भक्ति हो जाती है। तो इस तरह से अपने जीवन को सरल बनाना, सहज बनाना और समरस बनाना। समरस क्या है कि सबके साथ हिल मिल, क्योंकि हमारे सुंदर साथ तो कई प्रांत में है ना, भारत के बहुत सारे प्रांत में है, नेपाल में है, भूटान में है, विदेशों में है। तो समरस का अर्थ होता है सब जाति के साथ एक दृष्टिकोण, जातीय भेदभाव नहीं, भाषाई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। और देखिए किसी प्रकार से भी स्त्री पुरुष में भी भेदभाव नहीं। सब राज्य की सृष्टि है, राज्य की लीला है। राज्य ने जिसको जो व्यवस्था दी, जो शरीर दिया, सब अपनी जगह बैठ करके भक्ति करें, परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहें। हम सबके साथ समरस व्यवहार करेंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, समदृष्टि समभाव, जैसे धार्मिक समभाव कहते हैं ना, सब धर्मों के प्रति समदृष्टि रखना, ऐसे ही समाज के प्रति समदृष्टि रखना, सुंदर साथ के प्रति समदृष्टि रखना, परिवार में भी समदृष्टि रखना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, ये हमारा विचार होना चाहिए, ये हमारी इस प्रकार की रहनी आचरण होना चाहिए। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं कीर्तन को, श्री जी की वाणी है जहाँ सर्वदेशी चर्चा है, सब प्रकार की चर्चा, सब प्रकार का ज्ञान, सब प्रकार का उपदेश समाया हुआ है। तो खोज के कीर्तन चल रहे हैं और आज की चौपाई है जिन अखिन में तत्व पांच समारे। देखिए परमात्मा तो दृष्टि में नहीं आते, अनुभव में आते हैं। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा हमारी दृष्टि में न होते हुए भी सारी सृष्टि को वो संचालित कर रहे हैं और सारी सृष्टि को सजा रहे हैं। उनके आदेश से अक्षर, अक्षर के आदेश से नारायण, नारायण भगवान के आदेश से त्रिगुण, ये सब तो आदेश आदेश से होता है। जैसे राजा खुद कार्य नहीं करता है, राजा के आदेश से कर्मचारी कार्य करते हैं, ऐसे ही राज्य के आदेश से सभी देवी देवता कार्य करते हैं। राज्य तो इशारा करते हैं पर उनके उस इशारे से सब कुछ सही हो रहा है। तो जहाँ पांच तत्व की जरूरत है, पांच तत्व है। देखिए पांच तत्व के बिना तो सृष्टि चलेगी नहीं, हमारा शरीर भी नहीं चलेगा। देखिए पांच तत्वों में कोई तत्व की कमी आ जाए तो शरीर बीमार हो जाता है। इस शरीर में अग्नि तत्व भी चाहिए, पाचन क्रिया के लिए अग्नि तत्व चाहिए ना। तो इसी प्रकार से आप देखिए वायु तत्व भी चाहिए, श्वास प्रश्वास लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए वायु तत्व भी चाहिए। शरीर में आकाश का हिस्सा भी है, इतना नहीं खाना चाहिए कि शरीर में जो सांस लेने की जगह आकाश का हिस्सा है ना, पेट में भी थोड़ा हिस्सा खाली रहना चाहिए, तो खाने के बाद भी स्फूर्ति रहती है ना। कभी कभी लोग ज़्यादा खाते हैं तो खाते ही सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आकाश की जगह को भी भर दिया। पेट में जो आकाश की जगह है उसको भी उन्होंने हाउसफुल कर दिया, इसलिए उनसे चला नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता। थोड़ा खाने से दिन भर स्फूर्ति भी रहती है। जैसे बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं ना, वे लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, दिन में चल जाता है, फिर काम पूरा करके आके भरपेट खाते हैं। सुबह भी हल्का खाना, दिन में भी हल्का खाना। देखिए तो आकाश की जगह भी बचाए रखना, वायु की जगह वायु, अग्नि तत्व की जगह अग्नि तत्व, जल तत्व की जगह जल। देखिए जल पीना भी बहुत जरूरी है। आप दिन भर जल नहीं पिएंगे, कम से कम 3 लीटर पानी पीने को बोलते हैं ना, पर इतना तो कोई पीता नहीं है। 2 लीटर पिए, 1 लीटर पिए,
पर पानी पीना जरूरी है जल तत्व, क्योंकि पाचन क्रिया के लिए जल तत्व का भी विशेष उसका भी एक कार्य होता है, उसकी भी विशेष जगह है। और पृथ्वी तत्व में जो हमारा शरीर है, अस्थि मांस जो भी है, चाम, ये सब पृथ्वी तत्व का अंश है। उसको सुरक्षित रखने के लिए अन्न आहार करना, पृथ्वी से जो अन्न उपजता है उसको आहार करना। पर हम तो कर रहे हैं, पर ये व्यवस्था कौन दे रहा है? व्यवस्था तो परमात्मा ही दे रहे हैं ना। सब कुछ तैयार करके रखने की जो प्रक्रिया है ये तो परमात्मा ही अदृश्य रूप से कर रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं जिन खीन में तत्व पांच संभारे, जो क्षण भर में पल भर में 5 तत्व को संभाल लेते हैं और नाश करे खिनमाए, फिर नाश भी कर देते हैं। ज्यादा हो जाए सृष्टि, ज्यादा हो जाए तो नाश, सृष्टि का विनाश भी होता है ना। कभी कभी देखिए भूकंप आने से, कभी कभी जो है ज्यादा बरसात होने से, आकाश फटा, बादल फटा बोलते हैं ना, ऐसे कुछ होने से विनाश भी हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए उम्र पूरी हो जाती है तो विनाश भी हो जाता है। विनश्यति कहते हैं ना, मनुष्य शरीर के अंत को विनश्यति कहते हैं शास्त्रों की भाषा में। तो देखिए ये परमात्मा की लीला है। जन्म देना, जीने का अधिकार देना, अच्छे जीवन जीने के लिए उसे व्यवस्था कर देना और अंत तो गत्वा उसका विनाश कर देना, ये सब परमात्मा के इशारे से हो रहा है। तो श्री जी कहते हैं ये कौन कर रहा है? अरे विद्वानों, जिज्ञासुओं, ज्ञानियों, इस पे तो विचार करो, इस पे भी कुछ चिंतन किया करो कि ये सब कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, कर्ता धर्ता कौन है, ये कहाँ से उपाय कहाँ ले समाए। सृष्टि कहाँ से होती है और सृष्टि का विलय होता है तो सृष्टि जाती कहाँ है। 14 लोक की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका अंत कहाँ होता है। ये विचारत क्यों नहीं, ये विचार करो। और हम लोग तो प्राणनाथ जी की वाणी से शुरू से जुड़े हैं, इसलिए हमें बहुत विचार करना नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं राज्य ने किया ये सब, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश हुआ, देवताओं ने किया। सभी देवी देवता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विभूतियां हैं और उन विभूतियों ने ये सब कार्य किया है। ये सब आदेश देने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हमारा तो एक ही जवाब है। पर जगत में जितने विद्वान हैं, जितने संत हैं, जितने ज्ञानी हैं, जितने मुनि हैं, उनकी पहुंच पूर्ण ब्रह्म तक नहीं है। इसलिए कभी किसी देवता को महिमा मंडित कर देते हैं, कभी किसी अवतारी पुरुष को महिमा मंडित कर देते हैं, कभी किसी संत गुरु को महिमा मंडित कर देते हैं। तो श्री जी कहते हैं वास्तविक जो शास्त्रों का सार है और वास्तविक जो अर्थ है उस ओर आप लोग जाओ और खोज करो। सतगुरु साधु वाको कहिए। सब साधु शब्द से सभी जिज्ञासुओं को श्री जी संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं ये सब बताएगा सतगुरु, जो सत्य से जुड़ा हुआ, परब्रह्म से जुड़ा हुआ जो सदगुरु होता है। आजकल तो सब कोई अपने नाम के आगे सदगुरु लगा लेते हैं ना, क्योंकि आजकल छूट है। कानून ने क्या दे दिया कि धर्म स्वतंत्र है, आप अपने धर्म को अपने ढंग से पालिए, उसके ऊपर कानून कोई काम नहीं करेगा। आप अपने किसी का विरोध मत कीजिए, पर आप अपने धर्म में कितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए। तो लोगों ने देखा यही मौका है, चलो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी पदवियां लगा लो, सदगुरु लगा लो, ऐसा करके। तो सदगुरु आजकल देखिए, अब हमारे भारत में ही देखिए तो कितने सदगुरु मिल जाते हैं, घूम रहे हैं। परंतु हम जो है हमारे आद्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी को हम लोग मानते हैं आद्य सदगुरु, और हमारे जितने परमहंस हुए उनको भी कहीं न कहीं सदगुरु शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं। तो देखिए सदगुरु वही है, आपको सत्य से जोड़े, धर्म से जोड़े, परम धाम से जोड़े, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जोड़े, परम पद से जोड़े, जीवन का अर्थ बताए और मोक्ष का भी रहस्य बताए।
संसार छूटने के बाद जहाँ जाएंगे वो मोक्ष कहाँ है, वो परम पद कहाँ है, परम धाम कहाँ है, ये शास्त्रों की भाषा में प्रामाणिक ढंग से जो बताए उसी को सद्गुरु कहा जाता है। शास्त्र ले चले सतगुरु सोए, श्री जी ने प्रारंभ में ही कहा। तो कहते हैं कि सतगुरु वही है जो अगम की देवे गम्मा, जिस पर ब्रह्म के लिए सारे विद्वानों ने, सारे ऋषि मुनियों ने अगम अगम करके छोड़ दिया कि निराकार से परे हमें गम नहीं है। वहाँ से परे क्या है उसका पता लगाना, उसका था पाना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे चिंतन से हम निराकार तक जा सकते हैं, 14 लोक की सृष्टि तक हम देख सकते हैं, उससे परे निराकार तक जा सकते हैं। निराकार से परे क्या है हमें नहीं पता, पर हमारे सद्गुरु कहते हैं निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। ये वाणी कहाँ की बता रहे हैं? कहते हैं निराकार से भी परे, उससे भी परे, परे से परे, जिससे परे कुछ नहीं, सबसे परे, ऐसे परम धाम की बातें बता रहे हैं। तो अगम को भी गम कर रहे हैं, जहाँ पहुँच नहीं है। अगम का मतलब पहुँच नहीं है, ऐसा लोगों ने कहा था। वहाँ भी पहुँच, वहाँ भी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं आपकी पहुँच हो सकती है, ज्ञान से आप तारतम से वहाँ पहुँच सकते हैं। हद बेहद सभी समझावे, सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तो हद की सीमा बता देंगे, बेहद की सीमा बता देंगे। देखिए गीता की सैकड़ों टीकाएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो है उसकी टीका बड़े से बड़े विद्वानों ने सब जगह की है, पर गीता की टीका देखने से क्षर अक्षर अक्षरातीत जो 15वें अध्याय का श्लोक है उनकी व्याख्या अधिकांश विद्वानों ने क्या किया है कि क्षर ये शरीर है, अक्षर जीव है और उत्तम पुरुष जो है वो परमात्मा है। इस तरह से ही सबने अर्थ किया, पर प्राणनाथ जी महाराज जो अर्थ करते हैं, प्राणनाथ जी महाराज के जो विराट प्रणाली से जो अर्थ किया गया है उसमें क्षर कहते हैं ये 14 लोक की सारी सृष्टि जो भगवान नारायण के एको हम बहुत श्याम कहने से जो सृष्टि बनी वो संपूर्ण अक्षर सृष्टि है। उससे आगे प्रणव ब्रह्म से लेकर के अक्षर तक, अक्षर भगवान तक, अक्षर का ही वो अक्षर के ही कई अलग पाद बन जाते हैं। और उससे परे अक्षरातीत, अक्षर से परे अक्षरातीत करके कितना महान अर्थ, कितना मतलब पूरे जगत से लेकर के परम धाम तक का अर्थ श्री जी ने क्षर अक्षर अक्षरातीत में घटा दिया। बाकी विद्वान लोग उसको सीमित अर्थ करके क्षर शरीर, अक्षर चेतना, अक्षरातीत परमात्मा ऐसे करके ही अर्थ करते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जो हद की सीमा समझाए, बेहद की बातें भी बताए। बेहद की तो कोई सीमा नहीं होती है, पर उसका भी रहस्य कोई खोल करके बताए। भाने मन को भ्रम, और मन में भ्रम न रहे। कोई चीज पढ़ने के बाद मन में भ्रम आ जाए कि परमात्मा कहाँ है, उनका निवास कहाँ है। पर जब हम विराट का नक्शा अच्छी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, पाताल से परमधाम, सब भ्रम दूर हो जाता है। देवी देवताओं का स्थान भी दिखता है, अवतारियों का स्थान भी दिखता है, गौलोकीय कृष्ण का स्थान भी दिखता है, निराकार भी दिखता है, और अक्षर अक्षरातीत का स्थान भी दिख जाता है। तो उस चार्ट को देखने के बाद सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जो विराट पट श्री जी के समय में ही तैयार किया गया, और उसके बाद चरचनी पट तो और गजब की चीज़ है कि बेहद और बेहद से परे परम धाम में क्या है वो भी सद्गुरु ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। महमत कहे गुरु सोई कीजे, कहते हैं इसलिए गुरु उसी को आप करिए जो अलख की देवे लखा, जो परमात्मा के चरणार बिंद तक आपको पहुंचा दे। गुरु का मतलब है आपको तारे, आपको पहाड़ करे। शिक्षक का मतलब क्या होता है कि विद्यालय में पढ़ाए, जो छुट्टी लेते रहता है विद्यालय में पढ़ाता नहीं। आजकल बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं ना, सरकारी नौकरी शिक्षक की ले लेते हैं, पढ़ाने जाते ही नहीं जाते हैं, सैलरी खा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे करेंगे? नहीं करेंगे।
क्योंकि उन्होंने केवल उस जरिए पैसा कमाने का एक साधन उन्होंने उसको बना लिया। पर अच्छे शिक्षक जो होते हैं वो पूरा क्लास पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि इतना अच्छा शिक्षक लोग पढ़ा लेते थे, स्कूल में ही इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी, और पढ़ने के लिए ट्यूशन जाए और दिमाग खराब करे ऐसी कोई बात होती ही नहीं थी। पर आजकल क्या हो गया कि शिक्षक लोग स्कूल में कम ध्यान है, ट्यूशन में ज़्यादा उनका ध्यान है। बड़े बड़े ट्यूशन इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं ना, यूनिवर्सिटी की तरह ट्यूशन इंस्टीट्यूट पूरे भारत में चल रहे हैं। देखिए तो क्या है कि सच्चे शिक्षक स्कूल में पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, ऐसे ही सच्चे सद्गुरु मंदिरों में उपदेश देने में विश्वास रखते हैं। मंदिरों से सही उपदेश दिया जाए और क्या करें, अलख की देवे लखा, परमात्मा का निवास कहाँ है, परम धाम कहाँ है, कितना दूर है। उस दूर से दूर अवस्थित परम धाम को भी अच्छी तरह पहचान करा दे और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग भी बता दे, परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग। क्योंकि परम धाम जाने के लिए चल करके तो कोई जाता ही नहीं है, पंच भौतिक शरीर जाएगा ही नहीं, आत्मा जाएगी केवल। तो आत्मा कैसे जाती है उड़ उड़ करके परम धाम में, ये सुरता कैसे मूल मिलाप में जाती है, ये बात भी अच्छी तरह खोल करके बता दे। महामती कहते हैं उसी को सद्गुरु कहना चाहिए। इन उल्टी से उल्टाए के कहते हैं ये सृष्टि तो उल्टी सृष्टि है ना। ऊर्ध मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राउरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। 15 अध्याय गीता का पहला श्लोक है ना। उस पहले श्लोक में कहा है कि एक ऐसा पीपल का वृक्ष है जिसका मूल तो ऊपर है, उसकी शाखाएं नीचे जा रही है। ऐसे वृक्ष हमने देखा ही नहीं। हम लोगों ने जो वृक्ष देखा है वो तो नीचे धरती में उसका मूल होता है, जड़ें होती है और उसकी शाखाएं ऊपर को जाती है, आकाश की ओर जाती है। ऐसे वृक्ष तो हमने बहुत देखे। पर कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा वृक्ष भी है कि जिसका मूल ऊपर है और नीचे शाखाएं जा रही है। और छंदांसी यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते को वेद कहा जाए, ऐसा भी कहा है कि जितने भी चारों वेद हैं तो उस विराट वृक्ष के पत्ते हैं, ऐसा कहा। फिर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ऐसा करके असंग रूपी शस्त्र के द्वारा दृढ़ता पूर्वक उसको काटना भी चाहिए, ऐसे करके भी लिखा हुआ है गीता में। तो इसका तात्पर्य कोई वृक्ष से नहीं है, ये रूपक ज्ञान है। एक उदाहरण दिया गया है, ये विराट वृक्ष है और इसका मूल परमधाम ऊपर है। परमधाम से फैलते हुए अक्षरधाम, अक्षरधाम से केवल धाम, केवल धाम से सबलिक धाम, सबलिक धाम से अव्याकृत धाम, अव्याकृत से प्रणव ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म से नारायण, नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक प्रकार के देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता कहा जाता है। फिर मानव की सृष्टि, जीव जंतु की सृष्टि, पर मूल परम धाम में है, सृष्टि इधर बढ़ती जा रही है। तो ये इसका उदाहरण हम परिवार में भी समझते हैं। दादाजी होते हैं जो मूल होते हैं, फिर दादाजी के बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद बेटा होता है, बेटा भी शादी ब्याह कर लेता है तो वो भी बाप बन जाता है, उसके बच्चे होते हैं। मूल दादाजी तो ऊपर है ना, फिर सृष्टि नीचे बढ़ती जा रही है, संतान 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 हो करके। ये सृष्टि रूपी वृक्ष, विराट रूपी वृक्ष की इस प्रकार से परिकल्पना की गई है। तो क्या है कि ये सृष्टि उल्टी सृष्टि है। तो ऐसे उल्टी सृष्टि में सब उल्टे ही चलते हैं। देखिए उल्टे कैसे चलते हैं कि माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बढ़ाया, सब कुछ किया। पर उल्टी सृष्टि में क्या होता है कि लड़का शादी करता है, उसके घर बच्चे आ जाते हैं, अपने बच्चों को तो इतना अच्छा संभालता है, माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखता है। तो उल्टी सृष्टि हो गई ना। जिसने जन्म दिया, जिसने इतना भविष्य उज्जवल किया, उसको देखने के लिए कभी
फुर्सत ही नहीं होती है, और अपने बच्चों को गले लगाए चल रहा है, फिर उसके बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं, उसके बच्चे भी ऐसे ही। देखिए ये उल्टी सृष्टि है। पर गुरु जब ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं कि अपने मूल को देखो, मूल को भूल जाओगे। छिणे मूले नैव शाखा न पत्रम, मूल ही आपका कट गया तो शाखाएं कहाँ से बचेंगी, पत्ते कहाँ से बचेंगे, फल और फूल कहाँ से बचेंगे। इसलिए मूल को अपनाओ, मूल को सींचो, मूल को पहचानो और मूल से जुड़े रहो, ऐसी शिक्षा गुरु देते हैं। तो इन उल्टी से उल्टा है कि जब गुरु का ज्ञान हमें मिल जाता है तो ये उल्टी सृष्टि से सीधा होने का हमें मौका मिलता है। उल्टी से उल्टा है, ऐसा जो कहा ना कि आप उल्टे होकर के लेटे हैं, एक बार और उलट जाइए तो सीधे हो जाते हैं ना, तो सीधा होना है। ये अधोगति की सृष्टि से ऊर्ध्वगति की ओर हो जाना, इसी को श्री जी ने इन उल्टी से उल्टा है के कहा। पिया प्रेम करे सन्मुख, परमात्मा के सन्मुख कर दे। जैसे आप देखिए ना कि इधर से सूर्य उदय हुआ, आप पश्चिम को जा रहे हैं, तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ने आपको पूर्व की तरफ कर दिया तो सूर्य के सामने हो गए ना। ऐसे ही हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर के सामने हो जाएं, राज्य के सामने हो जाते हैं। तो राज्य के सामने होने का अर्थ है पिया प्रेम, परमात्मा के प्रेम के सन्मुख हो जाना, परमात्मा की भक्ति के सन्मुख हो जाना। ये हमारे लिए जरूरी है। परमात्मा से विमुख ना हो, उनके सन्मुख बने रहे। साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। और एक जगह श्री जी ने कहा कि ब्रह्म सृष्टि की रीत ही यही है कि सदा अपने धनी के सन्मुख, अपने राज्य के सन्मुख, अपने मालिक के सन्मुख रहें। और ये सन्मुख रहने की शिक्षा भी सद्गुरु ही देते हैं, अपने से नहीं होता है। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो परमात्मा के सदा सन्मुख रहने के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं और उस ओर हमें उन्मुख करते हैं। तो हम लोग मंगल धाम में आधे घंटे के लिए ऑनलाइन वाणी चर्चा में सम्मिलित रहते हैं। प्रणामी मीडिया के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन वाणी चर्चा करते हैं। जो यहाँ उपस्थित होते हैं प्रत्यक्ष चर्चा सुनते हैं, जो नहीं होते वो ऑनलाइन अपने घरों में बैठ कर के सुनते हैं। तो आज के दिन हमारे ऑनलाइन भंडारा बुकिंग भी चलती है। तो आज के दिन ऑनलाइन भंडारे में हमारे ही पिताजी का भंडारा, जो मानिक दास जी नाम से प्रसिद्ध थे हमारे पिताजी, और गुरुजी के दाएं हाथ की तरह उन्होंने गुरुजी की सेवा की। जो बाजार का मंदिर बना अभी उसका नवीनीकरण चल रहा है, उस मंदिर के निर्माण काल में भी पिताजी मानिक दास जी गुरुजी के साथ थे और वहाँ पूजा भी किया करते थे और वहाँ का निर्माण कार्य भी देखा करते थे। तो हमारे परिवार में बड़े भाई छोटे भाई बहन जी सब लोग हैं, उन्होंने मिल करके आज का भंडारा ऑनलाइन भेजा है। तो पिताजी श्री मानिक दास जी की 21वीं पुण्यतिथि है आज, और हमारी माता जी का नाम है विष्णु माया। दोनों ही बड़े गुरु भक्त थे और उन्होंने ही हम लोगों को भी धर्म के पथ पर चलने की शिक्षा दी। तो माता जी तो यही कालिम्पोंग इच्छे बस्ती से थी और पिताजी गुरुजी की सेवा में रहा करते थे। तो हमारे बड़े भाई लीला प्रसाद जी जो काठमांडू रहते हैं, और भाभी जी यशोदा जी, और हमारी बहन जी भी काठमांडू में रहती हैं, कमला जी, और जीजा जी लोकनाथ जी, और दूसरे भाई हैं गोपाल जी जो धुलाबाड़ी रहते हैं, और उनकी धर्मपत्नी भाभी जी उर्मिला जी हैं, और छोटे भाई जीवन जी और उनकी अंगना गोमा जी, सब परिवार ने मिल करके आज पिताजी के नाम से राजभोग और भंडारे की सेवा उन्होंने प्रदान की है। तो पिताजी की आत्मा को भी राज्य के चरणार बिंद में सदा वहाँ पर निवास मिले, वहीं निवास कर ही रहे हैं, और उसी तरह उनको राज्य के चरणों में रहने को इसी तरह से सच्चिदानंदमय होने का मौका मिलता रहे और सपरिवार में सुख शांति बनी रहे। इसी भावना के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं, जय जयकार करते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। महामत कहे गुरु सोई कीजे,
जो अलख की देवे लाख, इना उलटी से उलटाए के, पिया प्रेम करे सन्मुख, पिया प्रेम करे सन्मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।